यदि मैं को जान गया, यदि मैं परमात्मा को जान गया, तो एक तीसरा चीज आता है कि आखिर अब बताइए मेरा धर्म क्या है। अब इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम धर्म को समझें, क्योंकि धर्म को कभी कभी लोग मत, संप्रदाय, पंथ इत्यादि से जोड़ देते हैं, और धर्म वो नहीं है। धार्यते यह सधर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। और धारण क्या किया जाता है? यदि हम एक लेखनी को देखें तो उसका धर्म होता है लेखन शक्ति। यदि हम प्रकाश को देखें, सूर्य को देखें, तो उसका धर्म होता है भासित करना। और यदि हम मानव को देखें तो उसका धर्म है मानवता। और इसलिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से इतर धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सह धर्म, जिससे निश्रेयस की सिद्धि हो जाए। यही लोक, जिस भौतिक लोक में हम रह रहे हैं, और परलोक जो दूसरा लोक है, जिसको हम ईश्वर के दृष्टिकोण से जान गए हैं, इन दोनों से जिसकी सिद्धि हो जाए वो धर्म है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये तो थोड़ा गूढ़ हो गया, ये दार्शनिक हो गया। क्या इस धर्म के कुछ लक्षण हैं? और यहां पे हम स्मृति की ओर मुड़ते हैं, और स्मृति बोलती है हां, धर्म के लक्षण हैं। और इसलिए चूंकि धर्म मानवता का प्रतीक है, उस मानवता के भी यही लक्षण हैं। और कौन से वो लक्षण हैं? स्मृति हमें 10 लक्षणों के बारे में बताती है और बोलती है, धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीहि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये है धर्म के 10 लक्षण, ये है मानवता के धर्म, मानवता के 10 लक्षण। क्या है ये? धृति, धृति अर्थात धैर्य। हर काम को धैर्यपूर्वक करना, किसी भी काम में शीघ्रता, तीव्रता न दिखाना। हाँ, यदि उसमें तीव्रता की आवश्यकता है तो वो दिखाना। इसका अर्थ क्या है कि किसी को भी, हम किसी के विषय में भी कोई अपना चिंतन अनायासी ना बना ले जब तक हम उसे ठीक से नहीं जानते। यदि हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं तो हम उस विषय की गहराई में जाएं। यदि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख रहे हैं तो अब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास करें, ना कि सिर्फ उसके एक अंश को लेकर के उसके विषय में अपना कुछ मत बना ले, उसके विषय में अपना कुछ चिंतन बना ले। इसलिए हर काम को धैर्यपूर्वक, बिना जल्दबाजी किए इसको करना, ये मानवता का लक्षण है, ये धर्म का लक्षण है। क्षमा, क्षमा कर देना। और किसको क्षमा करना? व्यक्ति को क्षमा करना। कभी भी यदि किसी व्यक्ति से भूल होती है तो आप भूल को मत क्षमा कीजिए, लेकिन उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए। इसका अर्थ क्या है? महात्मा गांधी ने इसका अर्थ समझाया था और उन्होंने कहा कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। तो हमें अपने अंदर वो क्षमता लानी होगी सबसे पहले कि हम पाप और पापी के बीच में भिन्नता कर सके, क्योंकि व्यक्ति, उससे तो भूल होनी ही है। व्यक्ति ईश्वर नहीं है, व्यक्ति परमेश्वर नहीं है, और इसीलिए व्यक्ति कभी भी परम शुद्ध नहीं हो सकता, व्यक्ति सर्वांतर्यामी नहीं हो सकता। और यदि व्यक्ति सर्वांतर्यामी नहीं है तो उससे भूल हो सकती है। और इसलिए उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए और उसकी भूल को देखिए, उसकी त्रुटि को देखिए, और फिर यह प्रयास करिए कि उस त्रुटि को वापस कैसे ना होने दें, उसके लिए क्या संभव प्रयास किए जा सकते हैं। तो क्षमा का वास्तविक अर्थ ये है।